मैं भी देवी सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए। आप मिथिलावासी हैं, आपको तो हमारे साथ चलना ही चाहिए। जो सबका मत है वही मेरा भी है। अच्छा, तो भाभी श्री को प्रेम से सब बुलाने लगे हो आप। अब चलो भी, अन्यथा लव भैया कहेंगे शीघ्र चलो शीघ्र चलो। अरे अब भी चलिए, सबका मत सिद्ध हो चुका है, परंतु आपकी रक्षा का दायित्व हम नहीं लेंगे। स्मरण रहे, हम पर अन्य बहुत से उत्तरदायित्व हैं। इतने वर्षों से इसी वन में भटक रहा हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। बिना शस्त्र के कैसी रक्षा? पैर से। जहाँ भय लिखा वहां से बाघ खड़े होंगे, है ना? यहाँ तो दो रास्ते हैं, किस ओर जाना है भैया? त्रिवेणी धाम जाने के सबसे उचित मार्ग जानते हैं आप? अवश्य, त्रिवेणी धाम यहाँ से उत्तर में है, किंतु मार्ग में अनेक नदियां, अनेक पर्वत आएंगे। बहुत समय लग जाएगा पहुंचने में। उचित होगा कि हम पूर्व से जाएं। ये अश्व तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, त्रिवेणी नहीं। हे अश्व, इस ओर चलिए। महाराज का आदेश है, आपको त्रिवेणी धाम जाना है। नहीं! यज्ञ के अश्व को नहीं मारते हैं मोर। इसी क्षण जाओ और राजकुमार शत्रुघ्न को सूचित करो कि अश्व ने अपना मार्ग बदल लिया है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उनसे कहो कि वो भी उसी दिशा में आए। जाओ, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा सेनापति। ये लीजिए। अब आप मिथिला से हैं ना, और आपके पिताश्री राजदूत भी हैं, तो आप मेरे पिताश्री त्रिकाल शर्मा को जानते ही होंगे। हाँ हाँ अवश्य, हम तो साथ ही पढ़े थे ऋषि श्रृंगा के गुरुकुल में। विवाह के बाद एक पुत्री का जीवन और घर कितना बदल जाता है ना। बहुत स्मृति आती है मुझे पिताश्री की। आती ही होगी, जिस आंगन में जन्म लिया उसे छोड़ आना सरल थोड़ी होता है। किंतु उनका तो सोचो, जिनके पिता उनके पास नहीं है। कितने दुर्भागी है वो लोग। अरे और कितना समय लगेगा भोजन में महाशय? पात्र से धुआं आ रहा है। आप भोजन पका रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं? जितनी देर में आप ये भोजन पका रहे हैं, इतनी देर में मैं खाकर पचा भी लेता। बस बस, तैयार हो गया धनुर्धर ऋषि कुमार। त्रिवेणी धाम तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। जब अश्व 3 पवित्र नदियों के जल से निकलते हैं तो देवता समस्त प्रजा को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। यदि उस अश्व को देवता त्रिवेणी से दूर ले जा रहे हैं तो अवश्य ही हमारा कार्य अधिक विकट हो जाएगा। हमें अपनी समस्त शक्तियों के साथ
उस अश्व के पीछे जाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ 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 बचाओ। मैंने तो उस ओर से आ रही है। भागो भागो बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। ये तो कष्ट में लगता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे आप सब बताएंगे? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कोई बताएगा? हमारे गांव पर इसी को किसी राक्षसी माया ने घेर लिया है। सभी किसी विचित्र रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम ऋषि हरित को खोज रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास इस रोग का उपाय है। ठीक है, जन लाओ इनके लिए। आप सब हमारे पीछे आइए। पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। इस घने धुएं में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। भैया इन्हें मत मारिए। इनका उपचार संभव है। ये मलिन आत्माओं के नियंत्रण में है और मानवों के रक्त के प्यासे हैं। लव कुश, ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है। उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप उपगुरु अवत्सदा और भाभी श्री प्रसूता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए। हम औषधि लेकर आते हैं। और महाशय आप बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो।